हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ओके, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंफॉर्मेशन ऑफ एमआईएस कम फ्रॉम, प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज, क्योंकि ये इंटरनल सोर्सेज से भी आता है और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज, किसी भी संस्था का बैकबोन होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू एमआईएस, प्रबंध सूचना प्रणाली के माध्यम से सूचना है। तो प्रबंध सूचना प्रणाली के माध्यम से सूचना जो है वो एक नीड डिपेंडेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल इंफॉर्मेशन फॉर एमआईएस मे कम फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एचआर डिपार्टमेंट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आंतरिक सूचना प्रबंधन सूचना प्रणाली के लिए निम्न में से किस विभाग से आ सकता है। तो वो आ सकता है एचआर डिपार्टमेंट से। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एचआर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस, निम्न में से कौन सा एमआईएस का उद्देश्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिक्रूट पीपल फॉर सिस्टम, सिस्टम के लिए लोगों को रिक्रूट करना, यानी कि लोगों की भर्ती करना, ये एमआईएस का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमआईएस सिस्टम डिज़ाइन द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी कैटेगराइज एज डॉट 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 एंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रबंधन सूचना प्रणाली डिज़ाइन के सूचना के स्रोतों को क्या कहा जाता है। तो वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या यूज़ है। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज़ है, यूज़ द ट्रांजेक्शन डेटा टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन नीडेड बाय मैनेजर टू रन, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेलिवेंट, एक व्यावसायिक प्रक्रिया के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अधिक रेलिवेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल एंड फीडबैक, किसी भी व्यावसायिक प्रक्रिया के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कंट्रोल और फीडबैक सबसे ज़्यादा रेलिवेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर इज स्पेशली डिजाइन एंड और यूज फॉर टास्क दैट रिक्वायर एक्सट्रीमली रैपिड एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, किस प्रकार का कंप्यूटर विशेष रूप से डिज़ाइन किया जाता है जो अत्यंत तीव्र और जटिल गणना करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रॉ फैक्ट एंड फिगर आर, रॉ फैक्ट और फिगर कौन है। तो वो डेटा है, डेटा रॉ फैक्ट और फिगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड द एबिलिटी टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस एंड इंसर्ट tuple into delete tuple from the modified tuple in the database। निम्नलिखित में से किस एक डेटाबेस से सूचना क्वेरी करने की क्षमता प्रदान करती है। तो वो है DML, यानी कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय व्हाट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ये किस तरह का स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, DML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल डेटाबेस वी यूज टू कमांड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ड्रॉप टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लॉज इज यूज टू लिस्ट द एट्रीब्यूट डिजायर इन द रिजल्ट ऑफ क्वेरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन क्वेरी विच ऑफ द कीबोर्ड हैज टू बी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इसमें से कौन सा कीबोर्ड है जो इंसर्ट टू एम्प्लॉय के लिए यूज होता है। तो वह है वैल्यू।
ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटिटी एक है, तो एंटिटी एक थिंग इन रियल वर्ल्ड है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एट्रीब्यूट नेम could be structured as an attribute consisting of first name, middle initially and last name. This type of attribute is called. तो इस तरह के एट्रीब्यूट को कंपोजिट एट्रीब्यूट कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एट्रीब्यूट एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। द एट्रीब्यूट एज इज, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल वैल्यूड। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर द सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटिटी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस ग्राफिकली। इसमें से कौन सा है जो लॉजिकल स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिफिकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। वेरिफिकेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्यूए टीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ कॉलेज स्टूडेंट आर आस्क्ड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर विच मॉडल वुड बी प्रिफरेबल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोड एंड फिक्स मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाटरफॉल मॉडल आउटपुट ऑफ वन फेज इज इनपुट टू नेक्स्ट फेज, ट्रू और फॉल्स। तो ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू है, ये फॉल्स है, ये पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल विल कंसिस्ट ऑफ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अथॉरिटी, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट गिव्स डिटेल अबाउट टू अकाउंट पेबल सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकाउंट बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मिनिमम बाय एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न देन इट इज क्लासिफाइड एज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेगेटिव कैश फ्लो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बैंक यूजेस बिजनेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर इट्स परफॉर्मेंस इन डिफरेंट रीजन्स दिस। तो जब एक बैंक व्यापार प्रदर्शन में अपने प्रबंध सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है तो अलग अलग क्षेत्र में अपने परफॉर्मेंस की निगरानी करने के लिए वो क्या कहते हैं। तो वो होता है मैनेजमेंट रिस्क, उसको मैनेजमेंट रिस्क कहते हैं। ओके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैनेजमेंट रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज कंसर्न विद सपोर्टिंग द इंफॉर्मेशन एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिजनेस इंफॉर्मेशन। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली की कौन सी श्रेणी ऑर्गेनाइजेशन के कार्यात्मक क्षेत्रों का समर्थन करने से संबंधित है। तो वो है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है summary of transaction data, high volume data and simple models are information inputs characteristics of which of the following। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा यूजिंग इंटरेक्टिव 3-dimensional ग्राफिकल फॉर्म्स सच एज चार्ट, ग्राफ एंड मैप्स। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरेक्टिव 3-डायमेंशनल ग्राफिक का उपयोग करके जटिल डेटा का प्रतिनिधित्व करता है। तो वो है डेटा विजुअलाइजेशन सिस्टम। ओके। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डेटा बाय यूजिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म द सिलेक्शन ऑफ ऑर्डरिंग प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन टूल और। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड इंटरनेट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटीपी स्टैंड फॉर। ईटीपी से आप क्या समझते हैं, ईटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज इज द डेली रनिंग ऑफ द बिजनेस इज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टीपीएस, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प यू चूज अ प्रोडक्ट। निम्न में से कौन सा आपको प्रोडक्ट को चूज करने में हेल्प करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आपको चूज करने में हेल्प करता है, प्रोडक्ट को चूज करने में आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग नीड ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, टैक्टिकल मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट सपोर्ट। ये सारी चीज़ जो है वो मैनेजमेंट के सपोर्ट के लिए होती हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।